सभी दोस्तों को राम राम नमस्ते। शिव राम भक्ति चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कथा है शिव महापुराण। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर संचेत हो गई हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वास्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति की प्राप्ति होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है एवं तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे किसी दूसरे उपाय से नहीं होती है। जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भावबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों के अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों की चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक इतना
कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गदगद बाणी में बोली। चंचुला कहती है, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय है। साधु में नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भाटी गौकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने लगी। उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इसके पश्चात समय के समाप्त होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपणी दिव्याग्रा हो गई थी। वह दिव्य रूपणी दिव्याग्रा हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा कर का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी, गौरा देवी तो लिखना चाहिए, तो लिखा हुआ है गौरांगी देवी, सॉरी, गौरा देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से
विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी का साक्षात दर्शन किया। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उस स्थान पर उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अर्ध चंद्राकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के भांति प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी, गोर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं के अविरल धारा का प्रवाह होने लगा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शिव ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धर्म में अवचल निवास पाकर दिव्य सुख से संपन्न हो अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय नंबर 5। सुत जी बोलते हैं, सोनक एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदनी, रुकंद माता उमें मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा से है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहारक है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। फिर सुत जी कहते हैं, सौनक सदगति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पति उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भारी शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को
संबोधित करके कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी ही कोई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, बिंदु नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा, अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और वहीं सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सोनक गौरी देवी की यह बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचुला ने व्यक्तित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके उन्हें पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में
प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षय भक्षण संजनों से देश और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दोनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्र पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पूर्ण कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सोनक महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु बैग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां वह पिशाच निवास करता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने
उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तत्पश्चात तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों के बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्या पर्वत पर पहुँचे हुए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने से लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरी वर्ण की हो गई। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर सफेद वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसको अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राणवल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख हुए सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो पड़ी। शोभा पाने लगे।
तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अध्याय नंबर 6। शौनक जी कहते हैं, प्रयाग व्यासिष्ठ सुत जी, आपको नमः है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णनीय है। आप कल्याणमय है। शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुने, मैंने शौनक में तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसाधन कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुँचाए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आज भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए। ऐसा प्रबंध होना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों को सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए। उसे सब और फल फूल आदि से तथा सुंदर चंदोए से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का
निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुनि विनय पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए जिसके मुख से निकली हुई वाणी देवधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराणवक्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुण के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा का कथावाचक हो। सर्वोदय से आरंभ करके 3.5 पहाड़ तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीत से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए भक्त को छौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न कर प्रातः काल का सारा नित्य कर्म काम समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्त के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसे ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थक हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदर पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करे। जो भक्त और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि इच्छा विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वैसे भक्त एवं श्रोता पूर्ण के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों को उत्तम फल प्राप्त होता है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं।
जय भोलेनाथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो हमें खुशी महसूस होता है। जय भोलेनाथ। वीडियो समाप्त होता है। फिलहाल के लिए कल